मैं डॉक्टर हेमलता शर्मा, सहायक आचार्य संस्कृत, गवर्नमेंट कॉलेज बयाना। बच्चों, हम बीए तृतीय वर्ष के पाठ्यक्रम में निर्धारित वाल्मीकि रामायणम बालकांड प्रथम सर्ग का अध्ययन कर रहे हैं। हमने 8 श्लोक तक पढ़ लिए हैं, जिसमें पूर्व श्लोक में महर्षि नारद वर्णनीय मानव चरित्र के रूप में इक्ष्वाकु वंश में जन्म लेने वाले दशरथ पुत्र राम के विषय में महर्षि वाल्मीकि को बता रहे हैं कि किस प्रकार वह उत्तम गुणों से युक्त है। उसी श्रृंखला में, उसी क्रम में इन्होंने इस श्लोक में भी बताया कि राम शारीरिक एवं मानसिक गुणों से अर्थात उत्तम और श्रेष्ठ गुणों से युक्त हैं। राम बुद्धिमान अर्थात उत्तम बुद्धि से युक्त, नीतिमान मर्यादा का पालन करने वाले, वाग्मी सुंदर वचन बोलने वाले, श्रीमान अर्थात सौंदर्य और ऐश्वर्य से युक्त, शत्रु निबर्हणः अर्थात शत्रुओं अर्थात जो उनके विरोधी हैं उनको निबर्हणः अर्थात निर्वहन नष्ट करने वाले, विपुलांशो विशाल अंशों अंश कहते हैं कंधे को, विशाल कंधों वाले, महाबाहु और विशाल अर्थात सुदीर्घ लंबी बाहु भुजाओं वाले अर्थात उनकी जो भुजाएं हैं वह घुटनों तक लंबी ऐसी। कंबुग्रीवो कंबु अर्थात शंख के समान, जिसकी ग्रीवा अर्थात गर्दन है अर्थात 3 रेखाओं से युक्त, महाहनु पुष्ट ठोड़ी वाले, ऐसे वह श्री राम हैं। तो यहाँ नारद जी ने वाल्मीकि जी से कहा कि वह श्री राम आंतरिक और बाह्य दोनों प्रकार की विशेषताओं अर्थात उत्तम गुणों से युक्त हैं। उनकी बुद्धि श्रेष्ठ है अर्थात श्रेष्ठ बुद्धि से संपन्न है। श्रेष्ठ बुद्धि किसे कहते हैं? जिसमें उचित और अनुचित का निर्णय करने की क्षमता हो अर्थात उचित अनुचित निर्णय करने की प्रज्ञा से संपन्न व्यक्ति ही बुद्धिमान कहलाता है। तो जो राम हैं उनमें भी इस प्रकार की बुद्धि है अर्थात वह उचित और अनुचित का निर्णय करने में सक्षम हैं। नीतिमान जो समस्त प्रकार की मर्यादाओं का पालन करने वाले हैं अर्थात साम दाम दंड भेद, ये जो 4 प्रकार की नीतियाँ कही गई हैं उनका सही प्रकार से प्रयोग करने वाले और सर्वोत्तम प्रकार की वाणी से युक्त अर्थात श्रेष्ठ वाणी बोलने वाले तथा शारीरिक रूप से सुंदर होने के साथ ही ऐश्वर्य और वैभव धन संपत्ति से भी जो परिपूर्ण हैं, जो शत्रुओं को भी निश्चित रूप से अथवा यों को संपूर्ण रूप से नष्ट कर देने वाले हैं, ऐसे वे श्री राम हैं। श्री राम के कंधे विपुलाकार हैं, जो शुभ लक्षणों के द्योतक है। उनकी भुजाएं मोटी, मजबूत और घुटनों तक लंबी हैं, जो सौभाग्यशाली होने की सूचना देती हैं। उनकी जो ग्रीवा
गर्दन है वो शंख के समान 3 रेखाओं से युक्त है, जो उनकी सुंदरता को बढ़ाने वाली है और उनके स्वास्थ्य की सूचना देने वाली है। श्री राम की ठोड़ी अत्यंत ही परिपुष्ट है, जो उनके संपूर्ण स्वास्थ्य की सूचना देती है। इस श्लोक में बुद्धिमान, नीतिमान और श्रीमान 3 शब्द आए हैं। इन 3 शब्दों में मतु प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। ये तीनों विशेषण श्री राम के लिए हैं और प्रथमा विभक्ति के एक वचन के रूप में हैं। श्री शब्द शारीरिक रूप से सुंदरता का द्योतन करता है, तो दूसरी ओर व्यक्ति के ऐश्वर्य और वैभव की भी सूचना देता है। वाग्मी शोभना वाक् अस्या अस्ति इति वाग्मी, जिसकी वाणी सुंदर होती है तथा न्यूनतम शब्दों से भी अधिकतम अर्थ का प्रतिपादन करती है, जिससे सुनने वाले को भी वह प्रभावित कर लेती है, वह वाग्मी कहलाता है। शत्रु निबर्हण, शत्रून् निबर्हयति इति शत्रु निबर्हण, अर्थात जो अपने शत्रुओं को निश्चित रूप से और संपूर्ण रूप से नष्ट कर देता है, वह शत्रु निबर्हण कहा जाता है। इसमें नि उपसर्ग पूर्वक व्रीहि धातु है, जिसका अर्थ निश्चित रूप से नष्ट भ्रष्ट कर देना। विपुलांश है, विपुलौ अंशौ यस्य स विपुलांश है, अर्थात जिसके अंश यानी कंधे विपुलाकार होते हैं, वह विपुलांश कहलाता है। चौड़े कंधे वाला व्यक्ति समुद्र शास्त्र में इसे भाग्यशाली बताया है और जो दिखने में भी बहुत ही प्रभावित करने वाला होता है। महाबाहु महान्तौ बाहु यस्य स महाबाहु, अर्थात जिसकी बाहु भुजाएं बहुत मोटी एवं मजबूत होती है, वह स्वाभाविक वीरता से संपन्न होता है और अपने शत्रुओं को पराजित करने में समर्थ भी होता है। कंबू ग्रीव है, कंबू तुल्या ग्रीवा यस्य सह कंबू ग्रीव है, अर्थात जिसकी ग्रीवा गर्दन कंबू अर्थात शंख के समान 3 रेखाओं से युक्त होती है, वह कंबू ग्रीवा होता है। गर्दन पर विद्यमान तीनों रेखाएं उस व्यक्तित्व के संपूर्ण स्वास्थ्य की सूचना देने वाली होती है। महाहनु महत्यौ हनु यस्य स महाहनु, अर्थात परिपुष्ट वदन वाला या कपोल प्रदेश वाला व्यक्ति महाहनु कहा जाता है। अगला श्लोक, इसमें भी श्री राम के व्यक्तित्व की विशेषताओं का ही वर्णन किया गया है। महो रसको महेश्वासो गूढ़ जत्रुर अरिंदमः आजानु बाहु सुशिरः सुललाटः सुविक्रमः। महोरस्को अर्थात वो महा विशाल, अस्कः वक्ष स्थल से युक्त, अर्थात जो महान विशाल वक्ष स्थल से युक्त है। महेश्वासः अर्थात विशाल धनुष वाला, जिसने विशाल धनुष को धारण किए हुए हैं। गूढ़ जत्रु अर्थात मांसल स्कंद प्रदेश से युक्त। अरिंदमः शत्रुओं का दमन करने वाला। अरिन कहते हैं शत्रुओं को, दमन करने वाला, तो शत्रुओं का दमन
करने वाला। आ जानू बाहु, आ जानू, जानू कहते हैं घुटनों को, आ जानू यानी जानू पर्यंत, घुटनों तक, बाहु जिसकी भुजाएं हैं, अर्थात घुटनों तक लंबी जिसकी भुजाएं हैं, ऐसा। सुशिरहा, सुंदर शिरोभाग से युक्त, सुललाट है, सुंदर ललाट से युक्त, अर्थात मस्तक के अग्रभाग को ललाट कहते हैं, तो सुंदर ललाट से युक्त। सुविक्रम है, सुंदर चरण निक्षेप वाला, ऐसा, अर्थात इन विशेषताओं से युक्त श्री राम हैं। वह श्री राम के लिए कहा कि शारीरिक दृष्टि से सिर, ललाट, स्कंद, वक्षस्थल, भुजाएं इत्यादि अंगों की सुंदरता और सुदृढ़ता से युक्त है। इसका वर्णन करते हुए नारद जी वाल्मीकि जी से कह रहे हैं, और साथ ही श्री राम के अति विशाल धनुष को धारण कर शत्रुओं का दमन करने के रूप में उनके पराक्रम की भी प्रशंसा कर रहे हैं। इस श्लोक में महोरस्कः जो शब्द आया है, महद उरह यस्य सह महोरस्कः, अर्थात महान आकार के वक्षस्थल को धारण करने वाले। उरु प्रदेश की विशालता व्यक्तित्व को भव्यता और गरिमा प्रदान करती है। महेश्वासः, महान ईश्वासः यस्य स महेश्वासः, अर्थात जिसने अति विशाल धनुष को धारण किया हुआ है, जो उन शत्रुओं को भयभीत करता है और अपनी वीरता को प्रतिपादित करता है। अरिम दमयति इति अरिंदमः, अर्थात अपने अरियों को दमित करने वाला, अर्थात दयालु होने के साथ, या कहो कि दयालु होने के कारण राम किसी को मारते नहीं हैं, अपितु उसका दमन करते हैं। शत्रुओं को मारना उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि दमित करना। आजानु बाहु, जानु पर्यंतम दीर्घ बाहु यस्य स आजानु बाहु। इसके अनुसार राम की भुजाएं उनके घुटनों तक लंबी थी, जो उनकी कुलीनता के साथ ही व्यक्तित्व की भव्यता का भी परिचय देती है। सुललाटः, सुष्ठुः ललाटम यस्य सः इति सुललाटः, अर्थात श्री राम का ललाट अथवा भाग्य प्रदेश अत्यंत विशाल और चमकीला है, जो उनके भाग्यशाली होने का प्रतीक है। अर्धचंद्र के समान जिसके मस्तक का अग्रभाग ऊंचा होता है, वह सुललाट कहा जाता है। सुविक्रम, सुंदरः विक्रमः यस्य स इति सुविक्रम है, अर्थात सिंह के समान सधी हुई और धीर गंभीर जिसकी चाल है, ऐसे श्री राम हैं। मनुष्य की चाल ही उसके व्यक्तित्व को गरिमामय बना देती है, तो श्री राम की चाल भी इस प्रकार सधी हुई और धीर गंभीर है। धन्यवाद। आगे अग्रिम क्लास में।